साइंस, जिसमें है रेगुलेटरी साइंस या फिर मैंडेटरी साइंस जिसको हम बोलते हैं सबसे पहला। और ये दीज आर मेंट टू इन्फॉर्म द रोड यूजर्स, रोड यूजर को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए ये जो साइंस होते हैं, ठीक है, जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं साइंस, अगर ये जो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो रोड यूजर है, व्हीकल ओनर है, अगर वो नहीं चलता है तो इसको वॉयलेट करना इज अ लीगल ऑफेंस, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और ये जो जनरली रेगुलेटरी साइंस जो होती है जनरली सर्कुलर शेप में होती है, और मेजर जो ये होते हैं इसका मेजरली इसका रेड कलर का बॉर्डर होगा, व्हाइट कलर का इंटीरियर सरफेस होगा, ठीक है। रेड कलर का बॉर्डर और रेड कलर का बॉर्डर, एक सेकेंड, रेड कलर का बॉर्डर और व्हाइट कलर का इंटीरियर सरफेस, ठीक है। इस तरीके से ये रेड पोर्शन हो गया, व्हाइट इंटीरियर सरफेस हो गया। फिर उसके बाद विड्थ इसकी 90 mm की होगी इन जनरल, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें सर्कुलर शेप की जनरली ये होती है, बट इसमें दो एक्सेप्शंस है। जैसे कि स्टॉप जो होगा वो भी एक रेगुलेटरी साइन है, और या फिर इसको मैंडेटरी साइन बोल सकते हैं, और ये ऑक्टागोनल शेप का होता है। और गिव वे जो होता है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल में होता है, इस तरीके से आपको दिखेगा कई जगह, इस तरीके से बना होता है, और इसमें अंदर लिखा होता है गिव वे, ठीक है। और ये रेड कलर का बॉर्डर होता है इसका पूरा, और व्हाइट कलर अंदर से होता है, ठीक है। तो वो होता है रेगुलेटरी साइन। उसके बाद आता है वार्निंग साइंस, वार्निंग साइंस जिसको कॉशनरी साइंस बोला जाएगा, ठीक है। वार्निंग साइंस में ये वार्न कर रहे होते हैं, ठीक है, ये रोड यूजर को वार्न कर रहे होते हैं कि इसके बाद कुछ हजार्डस कंडीशन आने वाली है, तो थोड़ा संभल के, ये वार्न कर रहे होते हैं रोड यूजर को, जिसको हम वार्निंग या फिर कॉशनरी साइंस बोल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में होते हैं जनरली, व्हाइट कलर का इनका बैकग्राउंड होता है और रेड बॉर्डर होता है, ठीक है। इसका व्हाइट बैकग्राउंड होगा और रेड बॉर्डर होगा, और ब्लैक सिंबल्स होते हैं इसके अंदर, वार्निंग साइन के अंदर ब्लैक कलर के सिंबल्स होंगे। उसके बाद आता है इंफॉर्मेटरी साइन। इंफॉर्मेटरी साइन जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, और गाइड कर रहा होगा रूट के लिए। जैसे कि जो रूट है उसके बारे में बताया होगा कि ये जो इसके बाद कौन सी मतलब डिस्ट्रिक्ट आने वाला है, या वैसा कुछ आपने कई बार देखा होगा कि लिखा होता है कि आगे इसके बाद ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, या यहाँ पे ये आने वाला है, ऐसे करके इन्फॉर्म कर रहा होता है ये रोड में जो यूजर होते हैं, व्हीकल ओनर्स जो होते हैं उनको। फिर उसके बाद ट्रैवल को हमारे को ये इजी, सेफ और प्लेजेंट बना देता है हमारे ट्रैवल को। और फिर उसके बाद अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा इस इंफॉर्मेटरी साइन को, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड में ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा इसका। इसके बाद है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, ठीक है, सिग्नल हमें पता है कौन सा, इस तरीके से एक पोल होता है जिसमें सिग्नल्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कलर के सिग्नल्स होंगे, एक होगा रेड, ग्रीन, ग्रीन, और यहाँ पे एम्बर और ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। ये जो सिग्नल्स होते हैं इनकी कब रिक्वायरमेंट होती है, जब जो ट्रैफिक साइन ही होंगे, ठीक है। साइन, अगर ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक थोड़ा सा होगा तो हमें साइन की जरूरत पड़ेगी, अगर उससे भी ज्यादा थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है तो सिग्नल, और अगर उससे भी ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो हमें एक रोटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में ट्रैफिक सिग्नल। तो साइकिल लेंथ जो होगी, मतलब कितना टाइम जो होगा, कितनी एक प्रॉपर साइकिल होगी ना, एक बार रेड थोड़ी टाइम के लिए ऑन होगी लाइट, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए एम्बर, थोड़े टाइम के लिए ग्रीन, तो इन सब के जो टाइमिंग होगी उसका सम होगा टोटल साइकिल लेंथ, ठीक है। तो एम्बर की जो टाइमिंग होगी, एम्बर की जो मिनिमम टाइमिंग होगी, उसके लिए ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। इसमें ये SSD क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, ये हमें पता है। SSD हमने पहले से देखा हुआ है, ये ज्योमेट्रिक डिजाइन में ही होता था। और ये जो W है, W क्या है, ये विड्थ है, यहाँ पे आप साथ में WR लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, ये विड्थ ऑफ रोड है, ठीक है, रोड की विड्थ है ये। और L, यहाँ पे आप साइड पे छोटा सा एक V लिख सकते हो, ये लेंथ ऑफ व्हीकल होगी, लेंथ ऑफ व्हीकल
ठीक है, और ये v है स्पीड, ठीक है, ये है स्पीड, और यहाँ पे a अप्रोच स्पीड है, ये अप्रोच स्पीड, ठीक है। अब जो वेबस्टर मेथड होता है, वेबस्टर मेथड हमें बताता है ऑप्टिमम सिग्नल लेंथ, सिग्नल साइकिल, ठीक है, ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल या फिर जो टाइमिंग होगी ऑप्टिमम, उसके बारे में बताता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अब ये देखो यहाँ पे द सिग्नल साइकिल टाइम इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज करेगा सिग्नल साइकिल टाइम, अगर हम करते हैं इंक्रीज तो उससे क्या होगा, एवरेज डिले पर व्हीकल डिक्रीजेस। अगर टाइम इंक्रीज करा जाएगा सिग्नल साइकिल का तो डिले भी जो होगा वो डिक्रीज करेगा, उसके साथ डिले डिक्रीज करेगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक वैल्यू तक। और उसके बाद क्या होगा, अगर डिले और ज्यादा हम जो टाइमिंग इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद जो है डिले और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। मतलब अगर हम ग्राफ बनाए इस तरीके से, ये ग्राफ मैं बना रही हूँ, यहाँ पे आएगा डिले, ठीक है, एवरेज डिले लिख देती हूँ मैं, एवरेज डिले, ठीक है, ये डिले के लिए, और यहाँ पे साइकिल लेंथ, ठीक है, ये साइकिल लेंथ के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ होगा। मतलब एक टाइम तक अगर आप डिले जो है, जो डिले कम करें, डिले कैसे कम होगा, साइकिल जो होगी लेंथ वो इंक्रीज करती जा रही है और डिले कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक टाइम तक ऐसा होता रहेगा, एक टाइम तक ये ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से एक टाइम तक ये होता रहेगा, और उसके बाद अचानक से जितना टाइम, एक ऑप्टिमम टाइम आने के बाद जो साइकिल लेंथ अगर आप और इंक्रीज करोगे तो डिले भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऐसी ऑप्टिमम वैल्यू होती है जिसको हम सी नॉट में लेके चलेंगे, ठीक है, एक ऐसी ऑप्टिमम वैल्यू होती है इंडिकेटिंग दैट देयर इज एन ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम करस्पॉन्डिंग टू लीस्ट ओवरऑल डिले। मतलब इससे ज्यादा जो है, अगर हम सिग्नल टाइमिंग जो बढ़ाते हैं, सिग्नल साइकिल लेंथ जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, डिले फिर भी होगा और ज्यादा डिले होना शुरू हो जाएगा, मतलब डिले इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऑप्टिमम सी नॉट जो हमें मिलेगी, ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल, उसी का फॉर्मूला हमें वेबस्टर ने दिया है, जिसका फॉर्मूला है 1.5 टाइम्स एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई। ये क्या है, 1.5 टाइम्स एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, ये कैपिटल वाई। अब ये L क्या है, यहाँ पे L है टोटल लॉस टाइम पर साइकिल, ये L है टोटल लॉस टाइम पर साइकिल, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n प्लस r। n मतलब नंबर ऑफ फेसेस, n मतलब नंबर ऑफ फेसेस, r हो जाएगा ऑल रेड टाइम। तो इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल लॉस टाइम पर साइकिल हमें मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं उसके बाद। और y क्या है, y इज द सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियोज, क्रिटिकल फ्लो रेशियोज का सम होगा। मतलब कि नॉर्मल फ्लो और सैचुरेटेड फ्लो जो होगी उनका रेशियो जब हम निकालेंगे अलग अलग और उसका सम करेंगे तो हमें y मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा क्रिटिकल फ्लो रेशियोज का सम, ठीक है। अब जब हम इसको न्यूमेरिकल में करेंगे तब आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा सी नॉट, और याद भी हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे G1 और G2 क्या है, ये है ग्रीन का टाइमिंग। ग्रीन का टाइमिंग कैसे निकलेगी, Y1 जो है पहले वाले के लिए जो टाइमिंग होगी वो जाएगी हमारे पास, पहले वाले के लिए जो Y1 हमें आएगा यहाँ पे, ये जो Q1 अपॉन S1 है ना, इसको स्मॉल y1 हम बोलेंगे, ठीक है, ये कैपिटल Y है और इसको मैं स्मॉल y1 लिख देती हूँ, ठीक है। ये y1 है और ये टोटल जो है पूरा ये y2 है, ठीक है। यहाँ पे जो y3 भी हो सकता है अगर थर्ड वाला रोड है उससे रिलेटेड डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अगर दो रोड्स के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पे y1 और y2 होगा, ठीक है। ये थर्ड वाला यहाँ पे इस फॉर्मूला में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे G1 जो होगा, G1 हो जाएगा y1 स्मॉल y1 अपॉन कैपिटल Y हम ऑलरेडी हमें पता चल चुका है क्या है, और ये भी स्मॉल y2 अपॉन कैपिटल Y, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस L क्या है, टोटल लॉस टाइम पर साइकिल। अब इसी से हम बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक दिया हुआ है हमें क्रॉस रोड के लिए, ए और बी रोड, ये एक क्रॉस रोड हो गया, ठीक है, ये एक ए रोड मान लेते हैं और ये एक बी रोड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एवरेज नॉर्मल फ्लो दिया हुआ है और सैचुरेटेड फ्लो वैल्यूज भी दी हुई है। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो
अब हम स्मॉल y1 और y2 निकाल सकते हैं, ठीक है। वेबस्टर मेथड से ही करना है हमें। स्मॉल y1 और स्मॉल y2 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ों की वैल्यूज दी हुई है। पहले वाले की पैसेंजर कार्स में 400 और 250 पैसेंजर कार यूनिट दी हुई है पर आर, ठीक है। दूसरे वाले की 1250 और 1000 PCU दी हुई है पर आर में, ठीक है। और रेड टाइमिंग भी दी हुई है रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन, जो कि 12 सेकेंड्स के लिए है, ठीक है। पेडेस्ट्रियंस को जब क्रॉस करना है उसके लिए 12 सेकेंड्स दी हुई है ऑल रेड टाइम, ठीक है। डिजाइन टू फेस ट्रैफिक सिग्नल, टू फेस ट्रैफिक सिग्नल है ये भी लिखा हुआ, विद पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बाय वेबस्टर मेथड, ठीक है। अब हम y1 और y2 निकाल सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यूज के लिए y1 कैसे आएगा, Q1 अपॉन यहाँ पे S1, मतलब Q1 कितना दिया हुआ हमें 400 PCU और S1 क्या है हमारे पास 1250, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.32। Y2 कैसे निकलेगा, Q2 अपॉन S2, ठीक है। और ये हमें नॉर्मल जो एवरेज नॉर्मल फ्लो जो दी हुई है B के लिए वो है 250 अपॉन दूसरे वाले के लिए सैचुरेटेड के लिए दी हुई है 1000, ठीक है। ये हमें दी हुई है, दोनों पीसीयू में है तो वो कैंसिल हो जाएंगी यूनिट्स, तो 0.25। y1 भी निकल गया, y2 भी निकल गया, ठीक है। अब हम कैपिटल Y निकाल सकते हैं। कैपिटल Y क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम y1 प्लस y2, ये आ जाएगा 0.32 प्लस 0.25, ठीक है। और इसका सम हो जाएगा 0.57। हमें y भी मिल गया। अब हमें चाहिए है l, है ना। तभी तो C नॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल Y। तो यहाँ पे सिर्फ L बच गया हमें जो चाहिए है, और L का फॉर्मूला होता है 2n प्लस R। n क्या है, फेजेस, तो हमें 2 फेजेस दिए हुए हैं। R मतलब कि रेड टाइमिंग जो होती है वो हमें दी हुई है 12 सेकेंड्स, तो हम इससे निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 16 सेकेंड्स, ठीक है। L की वैल्यू भी आ गई, तो C नॉट यानी कि ऑप्टिमम साइकिल लेंथ हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1.5 टाइम्स L की वैल्यू 16 आ गई, प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 0. यहाँ पे ये आ जाएगा 0.57, 0.57, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 67.4 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 67.4। इसको हम 67.5 भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो ये आ जाएगी 67.5 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद अब हमें निकालना क्या है, ग्रीन टाइमिंग निकालनी है। और हम टोटल जो साइकिल लेंथ होगी ना, टोटल साइकिल लेंथ लास्ट में वो कैलकुलेट करेंगे। ग्रीन टाइमिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, y1 अपॉन कैपिटल Y इंटू C नॉट माइनस L, ये था ना हमारे पास। y1 हमें क्रिटिकल जो क्रिटिकल फ्लो जो था रेशियो वो हमारे पास थी, y1 की वैल्यू 0.32 अपॉन कैपिटल Y हमें दिया हुआ है 0.57, और ये C नॉट हमारे पास आया 67.5 माइनस L हमें है 16 जो हमने कैलकुलेट करा है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 सेकेंड्स, ठीक है। G2 आएगा हमारे पास स्मॉल y1 अपॉन y2, 2 है ना ये, तो फिर उसके बाद कैपिटल Y नीचे और C नॉट माइनस L, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी, बस 0.32 की जगह y2 की वैल्यू आ जाएगी 0.25 अपॉन 0.57 इंटू 67.5 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 22.5 सेकेंड्स। अब हम निकालेंगे टोटल साइकिल लेंथ, मतलब ये टोटल साइकिल टाइमिंग होती है, ठीक है। इसको हम टोटल साइकिल लेंथ भी बोल सकते हैं। ग्रीन वाले फर्स्ट वाले ग्रीन का टाइम 29 प्लस 22.5, और उसके साथ ही यहाँ पे आ जाएगा जो पेडेस्ट्रियन के लिए वॉकिंग के लिए 12 दिया हुआ है ऑल रेड टाइम, ठीक है। ये प्लस हमारे पास जो एम्बर टाइमिंग होगी, दोनों रोड्स के लिए एम्बर टाइमिंग अगर हम 2 सेकेंड एक के लिए लेते हैं तो दूसरे वाले के लिए भी 2 सेकेंड्स, तो ये टोटल साइकिल लेंथ या फिर टोटल साइकिल टाइमिंग हो जाएगी, जो कि होगा 67.5 सेकेंड्स आ जाएगी आंसर।
इसके बाद है ट्रैफिक आइलैंड्स। ट्रैफिक आइलैंड्स कौन से हो सकते हैं? डिविजनल आइलैंड्स हो सकते हैं, जो कि सेपरेट करेंगे ऑपोजिट फ्लो ऑफ ट्रैफिक को, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लेन्स होंगी उनके बीच के जो ट्रैफिक होगा उसको सेपरेट करेगी। मतलब जो हाईवे 4 से ज्यादा आइलैंड्स लेन्स होंगे, जिसमें 4 या फिर 4 से ज्यादा लेन्स होंगे, उनको सेपरेट करेंगे डाइवर्जनल डिविजनल आइलैंड्स, ठीक है। ये वाले आइलैंड्स होंगे और ये हेड ऑन कोलिशंस जो होगी उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे चैनलाइज्ड आइलैंड। चैनलाइज्ड आइलैंड्स जो होंगे वो गाइड करेंगे ट्रैफिक को प्रॉपर चैनल में चलने के लिए। जैसे इस तरीके से हम एक रोटरी टाइप देखते हैं तो उसमें इस तरीके से कुछ आइलैंड्स होते हैं ये साइड में, ये चैनलाइज्ड आइलैंड्स बोले जा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड्स। ये रेगुलेट करेंगे बस स्टॉप्स एंड ऑल के पास होंगे और ये प्रोटेक्ट करते हैं पैसेंजर्स को। जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, पैदल चलने वाले लोग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड्स। बस स्टॉप के साइड में होते हैं ना, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगी रोटरी, ठीक है। रोटरी एक लार्ज सेंट्रल आइलैंड होता है। देखो देखो यहाँ पे ये जो सेंट्रल आइलैंड है, इस तरीके से आप देखते हो बड़ी सी रोटरी होती है, ठीक है। इसी को हम लार्ज सेंट्रल आइलैंड बोलते हैं। और इसकी हेल्प से बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक होगा उसको उसके टाइम पे रोटरी की जरूरत पड़ती है, ताकि ट्रैफिक जो होगा उससे मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह को प्रिवेंट करा जा सके। अब एक चीज मैं बता दूं कि इंटरसेक्शन कौन सी हो सकती है। एक तो इंटरसेक्शन एट ग्रेड होगी और ग्रेड सेपरेटेड। मतलब एक पोर्शन होगा, ऐसे रोड इस तरीके से जा रहा है और ग्रेड सेपरेटेड बनाने के लिए इस पोर्शन को थोड़ा सा लिफ्ट करके इस तरीके से हाई हाई वो फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए होते हैं ना, मतलब इनका ग्रेड सेपरेट कर दिया। ये एक ग्रेड था और यहाँ से अपग्रेड गए, डाउनग्रेड गए, और मतलब इनका ग्रेड सेपरेट करके वो बना दिया। जैसे फ्लाईओवर्स हो सकते हैं, अंडर पासिस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेड सेपरेटेड जो इंटरसेक्शन होती है ये वो वाली होंगी इंटरसेक्शंस, ठीक है। यहाँ से भी रोड आ रहा था तो यहाँ ऊपर फ्लाईओवर ही बना दिया। फिर उसके बाद एट ग्रेड होगी जो एक ही, मतलब जैसे रोटरीज वगैरह अगर बनाई हो या फिर इंटरसेक्शंस जिसमें लाइट्स वगैरह लगाई हो, ठीक है। मतलब ये जो सिग्नल्स वगैरह लगाई हो, मतलब, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शंस के दो तरीके की हो सकती है, एक ग्रेड सेपरेटेड और एक एट ग्रेड, ठीक है। और इंटरसेक्शन कैसी कैसे हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से, अगर जो एट ग्रेड इंटरसेक्शंस होती हैं वो किस तरीके से हो सकती हैं। एक टी के फॉर्म में होगी कि इस तरीके से एक रोड आ रहा है, साइड से जा रहा है ये एक नेशनल हाईवे, और अगर साइड पे कोई विलेज है वहां से एक रोड आ रहा है। टी इंटरसेक्शंस हो सकती हैं, क्रॉस हो सकती हैं, ठीक है, स्टैगर्ड हो सकती है, स्क्यूड हो सकती है, स्क्यूड क्रॉस हो सकती है, ठीक है। फिर स्क्यूड स्टैगर्ड हो सकती है। फिर वाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद मल्टीपल टाइप की इंटरसेक्शंस हो। अब जो रोटरी आइलैंड्स है ये कौन से टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये सर्कुलर हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का सर्कुलर होगा, जिसमें क्या होगा, ये उस टाइम पे सूटेबल होगा जब रोड जो होंगे इक्वल इंपॉर्टेंस के दोनों रोड क्रॉस करते हैं ईच अदर, ठीक है, एट राइट एंगल पे एक दूसरे को, दोनों ही मेजर रोड्स हैं, दोनों क्रॉस करते हैं, तो सर्कुलर जो आइलैंड्स है उसकी जरूरत पड़ेगी, रोटरी सर्कुलर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इलेप्टिकल तब होगा जब 4 और ग्रेटर इंटरसेक्टिंग रोड्स होंगे। अगर 4 से ज्यादा इंटरसेक्टिंग रोड होंगे तो इलेप्टिकल जो रोटरी होगी उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद टरबाइन अगर होगी, ये क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है स्पीड एट एंट्री और इंक्रीज एट लीविंग। जब जाना है, निकलना है, पहले जब आएगी व्हीकल्स तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, और जब जैसे ही व्हीकल यहाँ से निकल जाएगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये उस टाइम पे टरबाइन करके जो रोटरी होगी उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद टेंजेंट रोटरी जो होगी वो होगी तब जब एक रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, वन रोड इज इम्पॉर्टेंट। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेंजेंट रोटरी है, ये यहाँ वाला जो रोड है ये एक मेजर रोड है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए टेंजेंट रोटरी जो है वो जरूरत पड़ेगी उसकी। अब रोटरी इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी है। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्व जो होगा, एंट्रेंस पे अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो रेडियस जो होगा वो 30.5 मीटर होगा,
और अगर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 18.3 मीटर का रेडियस होगा। एग्जिट पे अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो एग्जिट पे रेडियस 47 मीटर का होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेडियस है एग्जिट पे इंक्रीज कर जाएगा। 32 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है तो 30.5 रेडियस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर गया, मतलब एग्जिट का रेडियस जो होगा वो हमेशा रोटरी में एग्जिट का रेडियस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एंट्री होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमें हमेशा याद रखना है। दूसरा, और ट्रैफिक आईआरसी ट्रैफिक वॉल्यूम जो होगी, मतलब आईआरसी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक वॉल्यूम जो होगी रोटरी की 500 टू 300 व्हीकल पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में अगर ट्रैफिक वॉल्यूम इतनी होगी तो हमें एक जो रोटरी होगी उसको बनाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो कि एंट्रेंस से विड्थ से रिलेटेड है, विड्थ एंट्री विड्थ। ठीक है, एंट्री विड्थ और एग्जिट विड्थ। ठीक है, अगर सपोज मैं अगर इसको डायग्राम फॉर्म में दिखाऊं, इस तरीके से हमारे पास है, ये एंट्री की विड्थ है, इसको E1 ले लेती हूँ मैं और इसको E2 ले लेती हूँ। ठीक है, ये एग्जिट की विड्थ है और ये रोटरी की विड्थ है, इसको मैं W ही ले लेती हूँ। ठीक है, ये रोटरी की विड्थ है और ये एग्जिट और एंट्रेंस की विड्थ है। तो एग्जिट विड्थ और एंट्रेंस विड्थ और हमारे पास रोटरी विड्थ। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, रोटरी की विड्थ W जो होगी वो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.5। ठीक है, ये होगी इनके बीच में आपस का रिलेशन। ठीक है,